नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को रोमन नंबर और हिंदू अरेबिक नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसमें से लगभग हर साल जो है कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो हिंदू अरेबिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। यहाँ पे हिंदू अरेबिक नंबर, इंग्लिश नंबर्स आर नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर। जो आप इंग्लिश में नंबर लिखते हो, कोई भी नंबर इंग्लिश में जो आप लिखते हो, दैट इज नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर। अर्थात 1 से लेके जितनी भी संख्याएं हैं सब हिंदू अरेबिक नंबर ही हैं इंग्लिश की। शून्य भी हिंदू अरेबिक नंबर में ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है कुछ संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 एक्सेट्रा, यानी कि अनंत तक, इनफाइनाइट तक आप कुछ भी लिखो, वो सारी की सारी हिंदू अरेबिक नंबर ही कहा जाता है। आगे जो है कि दूसरा सिस्टम है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा चार्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में हिंदू अरेबिक नंबर लिखा है, और इस हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है वो राइट साइड में आपको समझाया गया है। जैसे हिंदू अरेबिक नंबर में लिखा हुआ है, इसका जब रोमन नंबर में लिखा जाएगा तो कैपिटल आई या कहीं कहीं स्मॉल आई से भी लिखते हैं। इसी तरह 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई रहेगा, 4 के लिए अर्थात 4 के लिए V और उसके लेफ्ट में आई, फिर 5 के लिए V, 6 के लिए V और राइट में आई। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 5 से पहले 4 आता है, तो 4 लिखने के लिए हमें 5 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 5 का सिंबल ये होता है और 1 का सिंबल ये होता है। तो जब 1 को हम 5 में से माइनस करना चाहेंगे तो जो भी माइनस वाला नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा। तो इसी तरह जो है 4 का ये सिंबल हो गया रोमन में IV। 6 जब प्लस करने पे आएगा तो उसको राइट लिखेंगे, और जब माइनस करने पे आएगा तो उसको लेफ्ट में लिखेंगे। अब 6 चूंकि 5 में 1 प्लस करने पे आएगा उसको ऐसा लिखा जाएगा। 7 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, तो 5 डबल आई हो गया। 8 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो 5 के आगे 3 का जो है कि ट्रिपल आई लिख दिया गया। अब 9 के लिए रोमन में हम x से पहले आई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो x सिंबल है रोमन में वो 10 के लिए है, और 10 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 9 बनता है। तो 1 का सिंबल I है और 10 का x है, और 10 में से 1 माइनस करने के बाद 9 बन रहा है, इसलिए हम x से लेफ्ट में I लिखेंगे तो वो सिंबल हो जाएगा आपका 9 का, और 10 के लिए x होगा। आपको इससे पहले थोड़ा सा ये भी जानकारी ले लीजिए कि जो नंबर होते हैं रोमन वाले, जो रोमन वाले नंबर होते हैं उनमें से कुछ नंबर तो रिपीट करते हैं और कुछ रिपीट नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी पहले जान लेते हैं। I, X, C और M, ये 4 ऐसे सिंबल हैं रोमन के जो कि रिपीट करते हैं, और ये भी कितना मैक्सिमम रिपीट करेंगे, मैक्सिमम आप देखेंगे तो 3 बार 3 टाइम रिपीट करेंगे। मैक्सिमम ये जो रिपीट करेंगे ओनली 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम के बाद रिपीट नहीं करेंगे। चाहे वो I का सिंबल हो, चाहे X का हो, चाहे C का हो, चाहे M का हो। इसके बाद कुछ सिंबल्स रोमन के ऐसे हैं जो कि रिपीट बिल्कुल नहीं करते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? V है, L है और D है। ये कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अब हमें 20 लिखना है तो 20 के लिए क्या करेंगे, हम 10 को रिपीट करेंगे। तो 10 जब 2 टाइम होगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 20 के लिए डबल x लिखा गया है। 11 के लिए क्या होगा, 10 में 1 प्लस करने पर आ रहा है तो x i होगा। 12 में भी x डबल आई, 13 के लिए x ट्रिपल आई। अब देखो यहाँ ट्रिपल आई हो गया, 3 बार आई रिपीट हो गया, चौथी बार नहीं होगा। तो अब 14 के लिए
हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 4। अब 10 का सिंबल x हो गया, अब 4 का सिंबल आप देखोगे तो आई वी है, तो वही उठा करके हम यहाँ लिख देंगे। 15 के लिए x 10 का सिंबल है और 5 का सिंबल v है, तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा x v। सेम मेथड से 16 के लिए x v i जो 6 का है, 17 के लिए x v डबल i, 18 के लिए x v ट्रिपल i। अब 3 के बाद i रिपीट नहीं करेगा, तो फिर 19 के लिए क्या करेंगे, x तो हो गया 10 का सिंबल, और 10 में जब 9 प्लस करोगे तो 19 बनता है, तो 9 का सिंबल इसके ऊपर ही है ix, तो x के बाद ix लिख देंगे तो 19 का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद 13 लिखना है, तो चूंकि हम x 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो 30 के लिए 3 टाइम x रिपीट करेंगे। उसी तरह 100 के लिए c लिखा जाता है, 200 के लिए डबल c हो जाएगा, c 2 बार रिपीट होगा। 300 के लिए 3 टाइम c लिख करके रिपीट करेंगे। 1000 के लिए m लिखेंगे 1 टाइम, 2000 के लिए m लिखेंगे 2 टाइम, 3000 के लिए m लिखेंगे 3 टाइम। अब d का वैल्यू क्या होता है ये भी थोड़ा जान लीजिए। d का वैल्यू होता है 500, अर्थात अगर 500 को हमें रोमन में लिखना है तो इसको हम जो है रोमन में d से शो करेंगे। इसी तरह अगर 1000 लिखना है रोमन में, तो 1000 के लिए हमारा रोमन में m का सिंबल होता है। इसी तरह 50 अगर हमें रोमन में लिखना है तो 50 के लिए रोमन का सिंबल जो होता है वो कैपिटल L होता है। तो इनमें से आपका देखो d का वैल्यू 500 है, और अगर हमें 1000 लिखना है तो 2 टाइम d नहीं लिखेंगे क्योंकि d रिपीट नहीं होगा, तो 1000 के लिए हमें डायरेक्ट m लिखना है। इसी तरह 100 के लिए हम 2 टाइम l नहीं लिखेंगे, जबकि l का वैल्यू हमारा 50 होता है, लेकिन l हमारा रिपीट नहीं होता, ये 3 सिंबल रिपीट नहीं होते हैं, तो 100 के लिए हम सीधे सिंगल c लिखेंगे, 200 के लिए 2 टाइम c लिखेंगे, और 300 के लिए 3 टाइम c लिखेंगे। तो ये आप पूरा चार्ट को अच्छी तरह से समझाओ। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे करके आपको बताता हूँ। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाना चाहूँगा। इधर हिंदू अरेबिक नंबर लिखा जाएगा, इधर रोमन नंबर लिखा जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे आपको 49 को रोमन नंबर में लिखना है तो कैसे आप इसको रोमन नंबर में लिखोगे। तो 49 के लिए हम 4 टाइम x रिपीट नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम 40 लिखेंगे, 40 और प्लस 9 लिख सकते हैं। तो 40 के लिए क्या हम लिखेंगे XL, क्यों 40 को हम जो है कि 50 माइनस 10 लिख सकते हैं, और हमें पता है कि 50 का सिंबल होता है L। तो जब L में से हमें 10 माइनस करना है, तो आपको मैं बता चुका हूं कि माइनस करने वाला लेफ्ट लिखा जाता है। तो 10 का सिंबल x होता है, इसको हम इधर लिख दिए, तो ये हो गया 40। अब 9 का सिंबल क्या होता है, 9 के लिए भी आपको 10 माइनस 1 लिखा जाता है। तो 10 का सिंबल x हो गया, और 1 का सिंबल I होता है। तो 49 को जब हम रोमन में लिखेंगे तो वो बनेगा XLIX। XL का मतलब हो गया 40, और 40 में जब 9 प्लस करोगे तो 49 बनेगा। तो प्लस करने के लिए हमें 9 चाहिए, और 9 का सिंबल होता है IX। तो 49 को लिखने के लिए हम XLIX लिख देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपको मान लो 96 लिखना है, तो अब 90 के लिए हम क्या लिखेंगे, 90 के लिए हम 100 माइनस 10 लिख देंगे, तो 90 हमारा बन जाएगा। तो 100 का सिंबल क्या होता है आपको पता है, C होता है, तो C लिख दो। और चूंकि 100 में से कितना माइनस करना है, 10,
तो माइनस करने वाले को लेफ्ट लिखेंगे। अब 10 का सिंबल क्या होता है, x होता है, तो c से पहले हम x लिख देंगे, तो xc का मतलब हो गया 90। अब 90 में कितना प्लस करोगे तो 96 बनेगा, 6 प्लस करना है। अब प्लस करने वाले को राइट लिखा जाता है, तो इसके राइट में 6 लिख दो। तो इस तरह से 96 को लिखने के लिए, चूंकि xc तो हो गया 90 का, अब 90 में 6 प्लस करना है, तो 6 प्लस करने वाला इसके राइट लिखेंगे xc के, तो 6 का सिंबल होता है vi। अब इसको मिला करके जो है पूरा 96 हो गया। एक और जो है कि हम लेते हैं, जैसे आपको लिखना है 316, तो अब 300 हम c को 3 टाइम रिपीट करके 300 बना सकते हैं, क्योंकि c का वैल्यू 100 होता है। तो सबसे पहले हम 300 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 टाइम को हम 6 लिखेंगे, 3 टाइम 6 लिख दिया, इसका मतलब है 300 तो हो गया। अब 300 में 16 प्लस करें तो 360 बन जाएगा। अब 16 के लिए हमें प्लस करने वाला राइट लिखना है, तो 16 कैसे लिखा जाता है, इसको राइट लिख दो। 16 का शायद आपको पता होगा x भी i होता है, तो ये जो है कि 316 का सिंबल रोमन में ये बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको लिखना है 438 लिखना है, तो अब 400 के लिए चूंकि c केवल 3 टाइम मैक्सिमम रिपीट हो सकता है, तो 300 तक को लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें 400 से आगे लिखना है। तो अब 400 से आगे के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि d किसके लिए होता है, 500 के लिए, और 500 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ d लिखेंगे, d का मतलब हो गया है 500, लेकिन हमें चाहिए 400, तो 100 इसमें से माइनस करना है, तो 100 का सिंबल c होता है, माइनस करने के लिए हम इसको लेफ्ट लिखेंगे, तो cd लिख देंगे, तो इसका मतलब हो गया 400। अब 38 400 में प्लस करना है, तब बनेगा 438, तो प्लस करने वाला जो भी होता है उसको हम राइट लिखते हैं। अब 38 का सिंबल क्या होता है, 30 का 3 टाइम x होता है, तो इसके राइट में 3 टाइम x लिख दो, चूंकि 3 टाइम रिपीट होता है, कोई भी रिपीट होने वाला। अब 8 के लिए क्या होता है सिंबल, 5 के आगे 3 टाइम i, तो ये जो है कितनी बड़ी संख्या 438 के लिए हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको 501 लिखना है, तो क्या करोगे, मान लो 501 लिखना है, 501 लिया है, तो आपको पता होगा कि 500 के लिए d लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने d लिख दिया। अब 1 का क्या होता है, 1 के लिए सिंबल i होता है, और अगर हम 500 में 1 को प्लस करेंगे तो 501 हो जाएगा। अब प्लस करने वाला राइट लिखा जाता है, तो इसके राइट में i लिख दो, तो ये जो आपका बन गया 501 हो गया। इसी तरह अगर आपको 915 लिखना है, सपोज दैट आपको 915 लिखना है, तो 915 के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 900 बनाओगे, तो 900 के लिए आपको d 2 बार लिख नहीं सकते, रिपीट कर नहीं सकते हो, क्योंकि d रिपीट नहीं होता है, तो हम 1000 माइनस 100 कर सकते हैं। अब 1000 के लिए m सिंबल होता है, तो पहले हम m लिख देंगे। अब 1000 में से कितना माइनस करेंगे तो 900 आएगा, 100 माइनस करना है, तो 100 का सिंबल c होता है, माइनस करने वाला लेफ्ट लिखेंगे, तो c को हम लेफ्ट में इसके लिख देंगे, ये हो गया आपका 900। अब इसके आगे 15 को प्लस करने से आएगा, तो 15 इसके आगे लिख दो, x और 5, तो ये हो गया 15। तो आपका इस तरह से CMX भी
915 के लिए रोमन में हो गया। इसी तरह अगर आपको लिखना है 2000 से ऊपर, मान लो 2039 लिखना है, तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि एम रिपीटेबल है, रिपीट होता है, तो 2000 के लिए हम 2 टाइम एम लिख देंगे, क्योंकि 1 एम का वैल्यू 1000 होता है, तो 2000 हो गया। अब इसके आगे 39 प्लस करना है, तो 39 के लिए हम क्या लिखते हैं, 30 और 9, तो 30 के लिए 3 टाइम एक्स लिखेंगे, और 9 के लिए आई एक्स होता है, तो आई एक्स लिख देंगे। इस तरह से 2039 का रोमन में ए लिखा गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में लिखने आ गया होगा। और बच्चों, आज बस यहीं तक। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो हमारी वीडियो को आप लाइक करो और अपने दोस्तों से भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ इसका वो भी लाभ ले सकें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय की पूरी किताब की तैयारी का वीडियो आपको दिया जाएगा, और ऑनलाइन आपका टेस्ट भी लूँगा, आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा। तो बच्चे, आज बस यहीं तक, और आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।